खाली पूरी नहीं क्या खाली तो नहीं चलो मैं आपको महीना से लिख देता इधर सर जी, इधर भी इधर आ जाइए। आगे सर देखो हमारा फार्म सेटअप होता है वो खासकर वैक्सीन पे चलता है। फिर आप कुछ भी कर लो, कितना भी दाना अच्छा दे लो, कुछ भी कर लो, लेकिन बीमारी आएगी तो आएगी। हम ये सोच रहे हैं कि हमारा फार्म एक जगह स्थित है, ना हमारे कोई पशु बाहर जा रहा है ना कोई बाहर आ रहा है। फिर भी ईटी हो गई, एफएमडी हो गई, पीपीआर हो गए, तो 3-4 ज़्यादा तक बहुत खतरनाक बीमारियाँ होती ये आएगी। दूसरी बात, इनका कोई इलाज नहीं होता पर्टिकुलर। हम चाहे तो इसको ये इंजेक्शन देकर उसको बचा ले, कोई इलाज नहीं। अगर बीमारी हो गई, ग्रसित हो गया, तो हम दूसरों का जो ग्रसित नहीं है उनका हम कुछ इलाज कर सकते हैं। बाकी जो ग्रसित है उनका हम कोई भी इलाज नहीं कर सकते, वो मरेगा। तो हमारा फार्म टिकेगा सिर्फ वैक्सीन में। तो वैक्सीन में ये ईटीटीटी का आ गया। हाँ, इसमें इंट्रोटॉक्सिमिया और टिटेनस दोनों का एक साथ दे रहे हैं। ईटी प्लस हाँ इंट्रोटॉक्सिमिया होता है तो शरीर के अंदर टॉक्सिन पैदा करता है, एक तरह का जहर, जिससे कि लंग्स डैमेज होते हैं। दूसरी बात, मुंह से झाग आता है, दस्त भी करती है, और साथ साथ में उनको बहुत ज़्यादा सांस लेने में तकलीफ होती है और धीरे से नीचे गिरते ही डेथ हो जाती है। तो इतना ही सिम्टम्स की करती है। जब हम उनका पूरा पोस्टमार्टम करते हैं तब पता चलता है फेफड़े बिल्कुल खत्म है। मोस्टली इसमें फेफड़ों की दिक्कत आती है। और टिटनेस हो गया इसके साथ में, तो मान लो कभी उसके लोहे की लग गई या कुछ भी हो गया, तो उसके चक्कर में उसका लोहे का जो इन्फेक्शन हो रहा है, वो अगर इनकी का वैक्सीन लग रखा है आपका, तो उसमें आपको होगा नहीं। ये कब देनी होती है? ये आपको हर 6 महीने में। ऐसा ही है। ईटी प्लस टीटी का वैक्सीन आपको हर एक 6 महीने में देना पड़ता है। एक तो बरसात से आप पहले, जस्ट बरसात आने वाली है उससे 1 महीना पहले दे दो, 15 दिन रुक के उसका एक बार बूस्टर डोज दे दो। मतलब 1 ml आज सबकट लगा दिया, थोड़ा बॉडी वेट हाई है 50-60-70 किलो का, तो उसे आप 2 ml दे सकते हैं। हाँ, 2 ml आपने लगा दिया, उसके बाद 15 दिन रुक के 15वें दिन आप वापस 2 ml रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, ये लगा दिया सबसे पहले। उसके जस्ट बूस्टर डोज लगे, 1 महीना खत्म हो गया। 1 महीना खत्म होते इसमें चलो हमारा फुट एंड माउथ डिजीज दो एक ही चीज़ है, और पका और मुंह पका, ठीक है, एफएमडी की एक ही है। लेकिन इसके साथ हम एचएस की भी आती है, हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया, जिसमें क्या होता है कि गले में यहाँ से लेके यहाँ तक सूजन हो जाती है, बहुत ज़्यादा गला सूज जाता है, मुंह पे भी सूजन आ जाती है, खाना पीना बंद कर देता है। उस कंडीशन में भी हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं, पशु मरता है। तो उसकी भी इसके साथ में आती है। हमारे इस बार साथ में नहीं, तो हम लोगों ने अलग से मंगवा के वो लगा दी। अभी हमारे पास इतनी काली वाइल नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। सेम वाइल इतनी आती है, लेकिन उसके साथ हम आपको इसमें सिर्फ फुट एंड माउथ की है। हाँ, एफएमडी इसके साथ आप चाहो हेमोरेजिक ये भी आपको सेम वही, लेकिन इसका बूस्टर डोज नहीं है 6 महीने में। हाँ नहीं, हाँ 6 महीने में एक बार, मतलब 1 साल में 2 बार। तो आप जैसे ये इसकी ईटी की लगा रहे हो, 1 महीना कंप्लीट हो गया, इसका बूस्टर डोज लग गया, उसके बाद हम आप ये लगा दो। इसमें पहले देनी है एक बार दे दिया, 15 दिन बाद में यही डोज एक बार हो गया, ठीक है, बूस्टर डोज लग गया इसका। उसके बाद हम आपको ये लगाएंगे, लग गई। अब वैसे भी और उठाने
अब मान लो ग्रुप पे आ जाएगी। इनका सबसे बड़ा ग्रुप बनेगा ना ये उस पे होता सब है अपना सारे उस पे जब आप सब इसको अपना खरीद रहे हो तो वहाँ से लेके जब तक आपके पशु में इंजेक्ट हो रही है वहाँ तक इसका टेम्परेचर 8 डिग्री से ऊपर नहीं होना नहीं कोल्ड स्टोर होनी चाहिए कोल्ड ठीक है। स्टोर होना ही चाहिए। जहाँ से ये आप मैं ले रहे हो बाहर जहाँ उतनी जहाँ तक ला देर- रहे हो इसको मैं बाहर उतनी देर रखूंगा जिससे कि इसका टेम्परेचर 8 तक रहे। 8 से उसके ऊपर बाद चले फिर जाते ही मैं इसको freeze। अंदर रखूंगा। इसकी जानकारी कैसे होगी कि आप टेम्परेचर अभी तक पूरी जब तक वाइल ठंडा आपको होगा। ठंडी लगे ना तब तक ये 8 डिग्री से मतलब फील करके आप वो कर सकते हो। अभी आप हाथ लगा के देख लो ये तो खाली ये तो उसका हाँ, कोई- लेकिन 8 डिग्री से अभी भी काफी तो आप इसे अभी इंजेक्ट कर सकते हो क्योंकि ये अभी सोच लो बाहर की बोतल इतनी ठंडी है तो अंदर का टेम्परेचर बहुत तो 8 डिग्री से ऊपर नहीं जाना चाहिए। 8 डिग्री से ऊपर गया फिर आप अपने मन की संतुष्टि के लिए लगा सकते हो कि हमने लगा दिया वो useful काम नहीं नहीं है। करेगा। बच्चे को भी दे सकते हैं। उस पर भी लिखा हुआ होगा। कितने महीने के बच्चे को? बच्चे को cold आप storage होती है तो 15 cold से storage 20 होती दिन का है। हो रहा है तब आप ले सकते हो बच्चे दे सकते हैं। गर्भवती अगर आपकी बकरी प्रेग्नेंट है तो आप अगर उसे 5वें महीने में जैसे प्रेग्नेंट है आपने पहले लगा रखा कोई दिक्कत हाँ, ठीक नहीं है। लेकिन आपकी बकरी जैसे अब बच्चा देने वाली है अगले महीने में, तो आप 5वें महीने में उसको इंजेक्ट कर दो 4थे महीने में तो आपके पीछे बचेगा 1 महीना 5 दिन हो 1 महीना 5 दिन में बकरी बच्चा देगी तो ये वैक्सीन ऑलरेडी ही बच्चे में आ जाएगी। अच्छा इसके बाद में आप चाहो तो बच्चे को 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना का हो तब रोक के- तक आपको कोई दिक्कत नहीं कोई- उसके बाद एक उसके बार बाद आप दे दे देना जिससे कि बच्चा मरे ना क्योंकि लगभग लोगों की यही दिक्कत आती है कि सर हमारे बच्चे भी पैदा हो रहे हैं अच्छे खासे पैदा हो रहे हैं थोड़े दिन में बच्चे मर जाते हैं कोई दिक्कत नहीं क्योंकि उनके ये होती है कई बार तो उनके जितना भी दूध पी रहा है दूध नहीं पच पाता बहुत ज़्यादा शिकायत ये आती है या बच्चों को बार बार दस्त होती है जिससे वो कमज़ोर होकर अपने आप मर जाते हैं अगर ईटी की वैक्सीन लगा रखी है तो उतनी उनमें दिक्कत नहीं आती। जैसे हमको स्वयं पर्सनल लगाना है तो कैसे लगा सकते हैं? एक खाल कभी आप ये हर एक खाल में नहीं लगेगा अच्छा जैसे ये है तो इसका IM रूट है इस पे देखो रूट लिखा हुआ होता है अब ये तो बता दीजिए। तो आप ऐसे बताइए। इंट्रामस्कुलर आपको दिखाई दे देगा इस पे लिखा हुआ सबकट सब मतलब ये चमड़ी में लगेगा अच्छा। और ये है तो ये चमड़ी का भी आता है जैसे HS के साथ में आएगा तो वो चमड़ी में आएगा चमड़ी में आया। अभी ये है तो ये इंट्रामस्कुलर है तो आप उसको मांस में जैसे मांस हम रोज इंजेक्ट करते हैं ना हर एक बुखार का मास्क भी लगा दो। हाँ तो ये मांस में लगेगा इसके बाद में आता है तीसरा PPR का सेम वाइल होती है ऐसी कोई फर्क नहीं होता सेम लेकिन PPR का वैसे एक साइंटिफिक तरीके से देखे तो डोज होता है 3 साल में एक बार अच्छा। लेकिन PPR का हम लोग हर एक साल में एक बार PPR का डोज देते हैं। एक हमारे पास जब नया पशु आए तब उसका चाहे वैक्सीन हो रखा है चाहे नहीं हो रखा है देना है हमें PPR आते ही डीवर्मिंग करवा दो हाँ वो आप सबसे पहले आ रहे हैं तो अगर प्रेग्नेंट है तो छोड़ दो अगर प्रेग्नेंट नहीं है तो आप सबसे पहले हाईटेक से डीवर्मिंग करवा दो क्योंकि जिसमें पेट के कीड़े होंगे वो भी मर जाएंगे और जो ऊपर टिक्स जितने भी होंगे ना मेरे चींचड़ हो बैग पे गई आएगी। जूं हो गई जितने भी है वो मर जाएंगे तो आप सबसे पहले हाईटेक से करवा दो प्रेग्नेंट है उसको हाईटेक से मत करवा बाकी जितने भी नॉन प्रेग्नेंट बकरे हो गए बकरियां हो गई उनको आप हाईटेक से करवा दो हालांकि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है इसमें लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बकरियां बच्चे फेंक देती है प्रेग्नेंट को डिवॉर्मिंग के लिए क्या करते हैं प्रेग्नेंट के लिए आप एल्बेंडाजोल से करवा दो नहीं तो फेनबेल्डाजोल से करवा दो आपको ज़्यादातर फेनबेल्डाजोल से ही करवानी है सबसे पहले और कोई सी भी कंपनी का है वैक्सीनेशन में ड्यूरेशन में कितना गैप रहना चाहिए? 15 दिन कम से कम 15 दिन सब एक साथ में लगभग। नहीं आप आज लगा रहे हो 15वें दिन दूसरी लगा दो उसके 15 दिन बाद में तीसरी लगा दो उसके 15 दिन बाद में 15 दिन हमें बूस्टर फॉर एग्जांपल हमने से पहले ETT दे दिया उनको, ठीक है ना? 15 दिन बाद उसका booster- पहले आज ETT लगा दी तो ये FMD और या कि PPR हो गई भी उसी दिन कर सकते हैं? नहीं नहीं एक वही मिनट इसको अंदर है कि रखो कि गैप के बाद देना। हर इंजेक्शन में 15 दिन का गैप चाहिए। हाँ जैसे आज हमने एक जहाँ तक संभव हो मान लो आपके फार्म का आपने चाहे 1000 पाल रखे हैं चाहे 100 पाल रखे हैं चाहे 5000 पाल चाहे 5 से 5-6 बंदे हायर करना पड़े कोई दिक्कत नहीं लेकिन जहाँ तक संभव हो सबकी एक दिन में वैक्सीनेशन करवा दो वो आपके लिए होगा बेहतर रहेगा हाँ याद रहता है ना। याद भी ये भी रहेगा याद रहेगा चलिए मैं पूरा करता हूँ ना पड़ेगा। मेरा यही है
मैं सबके एक दिन में तो 5 लड़के बाहर से बुलाने पड़े या कैसे भी मेरे को मैनेज करना पड़े, चाहे रात को 12 बजे तक करूँ तो भी मैं कर देता। मेरे पास स्टाफ भी खूब है तो वैसे कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन मैं करता हूँ तो सबको एक लाइन से शुरू करता हूँ, तो सही है। शाम तक एंड कर देता हूँ। डेट फिक्स हो जाती है ना कि आपका रहा है कि रजिस्टर मेंटेन इस होगी। डेट को इसका हुआ था। अब चलो हमारे पास क्या है, आते भी है 6 महीने रुकते, उसके बाद कुछ चले भी जाते हैं आगे। उस वजह से क्या हमारे पास एक लोट आता है, तो हम उसको फिक्स एक बेच नंबर दे देते हैं कि इस बेच का इतनी तारीख हुआ, इस बेच को इतनी तारीख का, उस हिसाब से पूरी उस बेच का चलता रहेगा। क्योंकि हमारे जो अभी पशु है उन सबका वैक्सीनेशन हो रहा है, तो बरसात से पहले हमने सारा ईद निकलते, ईद के बाद हमने शुरू कर दिया। जैसे ही हमारा ये हुआ तो इतने में हम सारा का वैक्सीन करके क्लियर कर दिया। अब क्या, अब हमारे पास जैसे ये बरसात रुकेगी नया बैच हो रहा है, हालांकि उनका वैक्सीनेशन वहाँ पे चल रहा है, PPR का वहाँ हो गया, लेकिन बाकी इसी के बच्चे FMD बच गया तो उनका हम बाद में करेंगे, तो वो यहाँ आने के बाद होगा। बूस्टर डोज सबके देना होता है, बूस्टर डोज नहीं, सबके नहीं लगते, एक 80 होता है जिसका बूस्टर डोज लगता है, बाकी PPR हो गया, अपना FMD हो गया, इनका। ये तो ऐसे आप बताओ हाँ, वो किस तरह से पूछते हैं? वो क्या है कि शरीर के अंदर टॉक्सिन पैदा होता है जिससे कि उनमें गैस बनना शुरू हो क्या जाती है। देंगे? कुछ देसी इलाज करते हैं, इसलिए कहते हैं कि मीठा सोडा खिला दो तो। हाँ, और कई बार ऐसा होता है कि तब भी कुछ नहीं होता, फिर तब भी कुछ नहीं होता। आप के खत्म हो जाता है। हाँ, उसमें क्या है, उसकी आदत पड़ जाती है, हाँ, थोड़ा। गैस बहुत ज़्यादा हाई मात्रा में हो जाती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि गैस निकालते कैसे हैं। अच्छा, सर अगर निकालने की स्थिति ना हो तो ये कार्टून है सर आपके पास में, नीचे वाला, हाँ इसमें देखो, चाहे वो नहीं छोटी है, चाहे वो बेबी हो, चाहे ब्लूटोसिल 1 साल की हो, 2 साल की हो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं वो उसकी डोज कम हो, ये हो, ये पिला दो जिससे कि बहुत जल्दी आपका लोट एंटी ब्लोटोसिल। एंटी ब्लोट आता है। एंटी ब्लोट ये जरूरी नहीं है आपको ब्लोटर से ही मिले, अच्छा, हर एक मतलब इसमें कंपनी एक टायरल के नाम